Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience. From the title, you can guess what we are going to discuss in this video, and you might already know that. This is just a reminder or a query for you. What is required to clear any government exam? In your opinion, क्या चाहिए? Hard work or smart work? चाहे वो सेबी का एग्जाम हो, IBPS का एग्जाम हो, ओरिएंटल इंश्योरेंस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है या स्मार्ट वर्क? And you may already know the answer to this. But still, give me 2 minutes of yours and let's discuss this again. In my opinion, work smarter, not harder. But that doesn't mean that hard work required ही नहीं है, मेहनत करनी ही नहीं है, ऐसा नहीं है. But अपनी मेहनत के साथ smart work करना है. And what do I mean by that? How can you convert this hard work to smart work? सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग काम करते हैं. Every aspirant is giving their best, working hard to clear the government exam, to clear these competitive exams. Then what do I mean by working smart? So first of all, understand smart work doesn't mean that you look for shortcuts. And smart work also doesn't mean that you skip the basics. These two are neither a part of hard work nor smart work. आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, लास्ट के 10 दिन में आपने पढ़ाई की है या नोटिफिकेशन आने के बाद आप सोच रहे हैं कैसे पढ़ें और लास्ट के 20 दिन में आपने पढ़ना स्टार्ट किया है एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. आप कहीं से सिर्फ क्वेश्चन मॉड्यूल्स को लेकर रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है. दैट इज नीदर हार्ड वर्क नॉर स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स स्टडिंग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम. अब आपको भी पता है सेबी के एग्जाम में फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है. इनफैक्ट सभी एग्जाम्स में फेज 1 क्वालिफाइंग होता है, बट सेबी में और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर है. आपको सिर्फ 80 मार्क्स चाहिए फेज 1 में और पेपर 1 विच इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए उसमें सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए. सो इट इज यूजलेस टू स्पेंड ऑल द टाइम ऑन क्यूआरई जीए. आप बहुत ज़्यादा मार्क्स भी ले आएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा. आप अगर फेज 1 में 80 मार्क्स ले आते हैं तो आप फेज 2 में जाएंगे. अब वो 80 आए या 150 आए, आपके पेपर 1 में 30 से 40 आ गए, चलो ठीक है, आपने 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ले लिए. अब अगर आप उसे 40 से 70 ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है. सो यू हैव टू स्टडी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जाम. डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब देखकर आपको पढ़ना चाहिए फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. लेवल समझने के लिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए यू शुड ऑलवेज विजिट, ऑलवेज सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स. दिस गिव्स यू एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम. एंड दैट इज व्हाट आई मेंट बाय वर्किंग स्मार्ट. किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो सब देखना होता है. ऑल्सो स्टडी स्मार्ट मीन्स studying based on the previous year cutoff with a basic understanding that there could be an uncertainty. cutoff ऊपर नीचे जा सकते हैं but nearly इस range में रहता है. so keeping that in mind you have to prepare. सेबी में फेज 2 में आपको अच्छा स्कोर करना है. अब वहां पर अगर आपका कम आया, you cannot clear the exam, so you have to accordingly prepare. all these will form a part of your smart study. बट इट डजंट मीन हार्ड वर्क नहीं करना है. हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. आपको पूरा सिलेबस करना है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, डेप्थ डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, रिविजन भी करना है. दैट ऑल इज हार्ड वर्क बट जस्ट कॉम्प्लीमेंट इट विद द स्मार्ट वर्क. एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए. There are so many exams lined up. I have been telling you about these in my multiple videos. Use all these upcoming opportunities to your advantage and try to get in your dream job. Elections are getting over. Elections are going to be concluded in 15 days. The buffer period which you got from the date of notification till the exam, which usually was 40-45 days, which was extra time allotted to you because of elections, now is going to get over soon. How much you have utilized this time depends on you. I am not questioning on that. अब आपने जो टाइम जा चुका है उसको जैसे यूज किया है, that depends on you. But still 15 days हैं. June, July, August will be lined up with exams, will be lined up with opportunities. How you are going to use all these opportunities to your advantage is in your hand. Be prepared, give your best, good luck. That's all for now in this video.
If you're looking for any guidance, study material, mock tests, practice questions, you can check out our various courses. You can enroll with iExamB and make your preparation 50% faster. Subscribe to our channel. Stay tuned.